दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों हम अभी रांची रिम्स हॉस्पिटल के अंदर में, और दोस्तों यहाँ मेरा बैग रहा है। यहीं पे दोस्तों हम रात में सोए थे यहीं भैया, और हम लोग यहाँ रिम्स हॉस्पिटल रांची में, ये देखिए ट्रामा सेंटर में भी हैं। और यहीं पे दोस्तों इमरजेंसी में लोग आते हैं और यहीं से एडमिट होते हैं, भर्ती कराया जाता है और यहाँ से फिर अंदर लेके जाया जाता है। रिम्स हॉस्पिटल और इधर में भी है मैं रांची रिम्स हॉस्पिटल के बगल में। और ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता है। ये जो लाइने से आप ठेला वगैरह देख रहे हैं ना दोस्तों खाने वाला, तो हम पापा को जब आए थे रिम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाने, तो ये आप ठेला देख रहे हैं जो खाने के लिए बिकता है। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया था कि अब यहीं पे ठेला लगाना है और पैसा कमाना है। लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट ने यूट्यूबर बना दिया। हॉस्पिटल काफ़ी लंबा है, ये कुछ अंदर का गरीबों का जन्नत रिम्स हॉस्पिटल का दिमाग पूरा घूम जाएगा, इतना रिम्स बड़ा में है ये। तो यह है रिम्स हॉस्पिटल रांची की। घटना किसी के भी साथ दोस्तों हो सकता है। आप लोग कभी भी अगर रिम्स हॉस्पिटल रांची आएँ तो यहाँ पे डरे नहीं, अच्छे से यहाँ पे पता करें ब्लड बैंक कहाँ है, क्या कहाँ पे है, कहाँ पे जांच किस चीज़ का होता है, आप आसानी से काम कर पाएँ। क्योंकि अचानक सारे लोग डर जाते हैं, कहाँ कैसे बात करना है क्या। हॉस्पिटल में हर तरह का व्यवस्था है, चाहे लिफ्ट से आप ऊपर डायरेक्ट जा सकते हैं या ये बना हुआ है आप आसानी से उतर सकते हैं। जिनको हम यहाँ पे भर्ती करवा दिए हैं रिम्स हॉस्पिटल रांची में, तो दोस्तों हम रात भर यहाँ पे रुके, उनके ही वजह से अभी भी रुके हुए हैं। खून का इंतजाम करवा के ही दोस्तों हम लौटेंगे। हमारे सारे भाइयों के लिए अगर किसी के साथ भी घटना हो सकता है, तो अगर ज़्यादा बीमारी या ज़्यादा एक्सीडेंटल घटना जो होता है वो लोग रांची रिम्स हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो आने के बाद यहाँ पे इतना बड़ा में रांची रिम्स हॉस्पिटल है कि डर जाते हैं कि ब्लड बैंक कहाँ है, खून का ज़रूरत पड़ता है तो कोई जांच करना है, ईसीजी का या एमआरआई का जांच करवाना है, अल्ट्रासाउंड का जांच करवाना है, तो कहाँ जाना होगा, ये सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल डरे नहीं, आप आएँ, बढ़िया से पता करें, बढ़िया से धीरे धीरे चीज़ों को जानें, फिर आराम से आप करें। हम अभी रिम्स हॉस्पिटल में, देखिए कितना बड़ा रिम्स हॉस्पिटल है। तो दोस्तों हम यहाँ से अब निकलेंगे, क्योंकि जिनको हम गाँव से लेके आए थे उनको भर्ती करवा दिए हैं। और मेन प्रॉब्लम खून का होता है। यहाँ पे खून बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि खून देना पड़ता है, उसके बदले में ब्लैक बैंड खून देती है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव खून नहीं जल्दी मिलता है, ये बहुत बड़ा दिक्कत होता है। क्योंकि मैं गांव में था तो मैं 3 लोगों को खून दिलवाने का काम किया था फ़ोन पे, सिर्फ गाँव से ही। क्योंकि रांची में 1 महीने रह गए थे पापा के इलाज में। याद है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सीडेंटल केस में आते हैं या गंभीर बीमारी में यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ आने के बाद डर जाते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे। यहाँ पे सरकारी मेडिकल होता है और आसपास में मेडिकल होता है, वहाँ से खरीदते हैं। जिनके पैसे नहीं होते हैं सरकारी मेडिकल से ही खरीदते हैं। जिनको हमने ये देखा है कि रिम्स हॉस्पिटल अगर कोई भी आते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है, कहाँ जांच कराना है, ईसीजी कहाँ होता है, एमआरआई कहाँ होता है, खून कहाँ मिलता है। ये सब चीज़ों से लोग बहुत डरते हैं। और रिम्स में आने का मतलब कि जानकार होना बहुत ज़रूरी है। जिनको जानकारी नहीं होता है उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे महीने दिन मैं रह चुका हूँ, इसलिए गांव के जो हम जिनको लेकर के आए हैं उनको सारा चीज़ हमने बता दिया है। और मैं वीडियो के जरिए भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने सीन तस्वीर हमने दिखाया है वीडियो में, आप लोग देख के समझ सकते हैं कि अगर आएँ तो यहाँ पर अगल बगल में है, पूछ के वहाँ पर जा सकते हैं। हम रात में ही जा रहे थे यहाँ से, लेकिन मैं जिनको गांव से लेकर आया वो काफ़ी रिक्वेस्ट किए कि प्लीज़ आज रात भर रुक जाइए, खून का प्रॉब्लम हो गया है तो कैसे हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो यार मैं रात भर रुक गया और अभी 12 बजने वाला है। अभी मैंने खून ब्लड बैंक में गया था, तो पहले मरीज़ का खून निकालेगा, खून निकाल कर वहाँ चेक करेगा कि कौन सा ग्रुप है, तब फिर ब्लड को वो फिर देगा। लेकिन अब देखते हैं कि मेन काम यही है, करके फिर हम चले जाते हैं। क्योंकि वो काफ़ी रिक्वेस्ट किए तो हमारा काम था यहाँ तक लाना, लेकिन लाने के बाद भी रात भर हमने रुका और बिल्कुल रिम्स हॉस्पिटल में सोना पड़ा। एक हॉस्पिटल में सोना कितना बड़ा बात होता है। तो रात भर आने के बाद भी अभी पूरा दिन ही ख़त्म हो रहा है मेरा। तो फिर भी मैंने खून का एडजस्ट करवाने की कोशिश कर रहा है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। रांची का ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इतना बड़ा बिल्डिंग है, बहुत सारा बिल्डिंग है, काफ़ी दूर में ये फैला है। तो ये रहा ब्लड बैंक में लेके जा रहे हैं और ब्लड बैंक में पता करते हैं कौन सा ग्रुप है, फिर बदले में खून दिया जाएगा। ये है दोस्तों ब्लड बैंक, निकाल के इस तरह से दिया जाता है। देखिए
चेक करवाया मैंने, बी पॉजिटिव खून है इसका। भर्ती है। ठीक है सर, चल रहा है सर, ठीक है। तो देखिए रिम्स हॉस्पिटल पीछे में है और डॉक्टर लिखे हैं दवाई लाने के लिए, तो दोस्तों आगे में है मेडिकल, वहाँ से दोस्तों दवाई हम लाने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं पीछे में रिम्स हॉस्पिटल है और बहुत तो बड़ा में है दोस्तों, आप सबको हम कोशिश किए दिखाने के लिए। और आप सबको भी बता दें कि अगर आप रिम्स हॉस्पिटल में आते हैं तो दो तरह से दवाई मिलता है, एक सरकारी दवाई मिलता है और एक प्राइवेट में मेडिकल में मिलता है। लेकिन जो गरीब घर के लोग होते हैं वो सरकारी मेडिकल से ही खरीदते हैं, उसमें पैसे कम आता है। दवाई जो रहता है जो प्राइवेट में मिलता है दवाई वही रहता है, लेकिन सिर्फ कंपनी चेंज रहता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप सरकारी वाला भी दवाई खा सकते हैं और जिनके पास पैसा होता है वो ऑलरेडी प्राइवेट में ही जाके खरीद लेते हैं। बाहर का तस्वीर दिखा रहे हैं रिम्स हॉस्पिटल का, ये देखिए, और बगल में है तालाब। देखिए दवाई हम ले लिए हैं मेडिकल से। तो ये देखिए दोस्तों रिम्स हॉस्पिटल का ये है ट्रॉमा सेंटर। मरीज़ यहीं पे आते हैं और सबसे पहले यहीं पे पर्ची कटवा करके मरीज़ को इमरजेंसी में चेक किया जाता है। उसके बाद जिस तरह का बीमारी है, जिस तरह का एक्सीडेंटल केस होता है, उनको वार्ड में भेजा जाता है। देते हैं चल के दोस्तों, आखिरी बार उनसे मिल लेते हैं क्योंकि अब हम निकलेंगे घर। तो ये मेडिसिन है, ख़रीद लिए हैं और जो मेरे गांव के हैं उनको दे देते हैं, उनसे लास्ट में मिल लेते हैं। वाला डब्बा है, बाहर से लाना पड़ेगा ये वाला। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं। लीजिए ये वाला रख लीजिए और ये वाला हम लेवा देते हैं बाहर में, फिर हम निकलते हैं, ठीक है। इसको उठा लीजिए भैया। तो चलिए यहाँ से हम निकलेंगे, एक दवाई और लेके चलना है। ये दोस्तों रिम्स हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं और एक और दवाई लेना है, खाली बस दवाई दोस्तों और लेना है, वो यहाँ से मिल जाएगा। और ये वहाँ पे पहले होता था इमरजेंसी, लेकिन अब चेंज कर देगा, ट्रॉमा सेंटर कर दिया गया। इस तरह का तस्वीर है दोस्तों, बगल में रिम्स हॉस्पिटल का ये है तस्वीर कुछ इस तरह का। और यहाँ पे एक दवाई नहीं मिला है, वो आगे में मेडिकल है, सरकारी जो मेडिकल उसमें नहीं मिला, तो आगे प्राइवेट मेडिकल है, वहाँ शायद मिल पाएगा। और ये पूरा बगल का जगह है रिम्स हॉस्पिटल का। मेडिकल दुकान से ये ले लिए। ये दोस्तों इसमें खून रखा जाता है, चेक जांच करने के लिए खून डाल के इसमें हम लोग को देगा डॉक्टर। टेंशन नहीं लेना, आप आराम से रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत होगा फ़ोन कीजिएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, ऐसा दिखता है रिम्स हॉस्पिटल, ये रात का सीन रिम्स हॉस्पिटल का। देखिए ब्लड का पूरा पेपर। दोस्तों ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी में गए थे, जहाँ पे खून का एक कागज़ है। तो आप लोग बताइए कि आज दूसरा दिन हम रिम्स हॉस्पिटल रांची में ही रह गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं 2 दिनों से रांची में हूँ, किसके लिए हूँ। मैं अपने गांव के लिए, वो आदमी के लिए जो हमारे घर के बगल के भी नहीं हैं, वो 1-2 किलोमीटर दूरी के पर उनका घर है दोस्तों, फिर भी, और उनका अपना बेटा तक का नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं उनके लिए 2 दिन हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं हम अपना परिवार, मम्मी पापा, खास करके मम्मी पापा को छोड़ करके, अपना पूरा फैमिली को छोड़ करके हम रांची रिम्स हॉस्पिटल में 2 बार से। बता दें कि रिम्स हॉस्पिटल में 2 दिनों से हम हैं और इसलिए आज नहीं जा पाए क्योंकि आज ही मेन काम था, खून देना था। और यहाँ पे दोस्तों कांटेक्ट किए एक भाई से और खून दिलवाने का दोस्तों यहाँ पे काम किया। तो एक बात और बता दें कि आज दिन में ही हम निकल रहे थे, तो जा रहे थे, तो जिनको मैं इलाज करवाने के लिए आया तो वो हमको 500 रुपया दे रहे थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो वो कह रहे थे कि आपके लिए भाड़ा दे दे रहा हूँ। तो यार 500 रुपया वो दे रहे थे, तो मैंने कहा कि बिल्कुल आप प्लीज़ मत दीजिए, क्योंकि आप इतने ख़राब स्थिति में हैं और हमको आप 500 रुपया दीजिएगा। तो मैंने पैसा नहीं लिया, बोला कि मैं खुद अपना भाड़ा लगाकर चला जाऊँगा। और दोस्तों मैं यहाँ जो खाया हूँ वो भी मैं खुद के पैसे से खाया हूँ, मैं उनको नहीं खर्च होने दिया। दोस्तों मैं सही किया हूँ या नहीं किया हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बता दूँ कि उनके लिए दोस्तों खर्चा मैंने कर दिया, लेकिन मैंने लिया नहीं। और वो 500 रुपया दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं सही किया या नहीं किया। मैंने उनको बोला घर आप ठीक होकर के आ जाइए, तो आप खर्चा कीजिएगा, हम खाने के लिए तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज डॉक्टर सर यहाँ पे बोले थे कि खून चाहिए, तो दोस्तों खून की वजह से हमको आज रुकना पड़ा, क्योंकि संपर्क करना पड़ा रांची में, क्योंकि हम अपने पापा के समय यहाँ पे आए थे, तो कांटेक्ट किए थे
तो दोस्तों खून मिला था, उसी तरह से आज हमने कांटेक्ट किया तो खून मिला। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आते हैं और यहाँ पे अनजान है तो बिल्कुल खून अगर डॉक्टर लिख दिए तो अब बहुत मुश्किल होता है। जब तक आप किसी को अपना आदमी से खून डोनेट नहीं करवाइएगा तब तक बदले में खून आपको नहीं मिलेगा। हम क्या अच्छा काम किए हैं या नहीं आप लोग कमेंट कीजिए। और यार हम आप लोग के क्या बताएं, हमको दिल ही ऐसा है, मुझे लगता है कि लोगों को मदद करना चाहिए, लोगों को जो समस्या है उसको हल होना चाहिए। और यार रहा नहीं जाता है। अगर मैं चाहता तो कल ही पहुंचाकर भर्ती करवा कर मैं चला जाता, लेकिन यहाँ आने के बाद प्रॉब्लम समझ में आया कि डॉक्टर बोले कि खून चढ़वाना होगा। तो यार मुझे लगा कि बिना खून चढ़ाए कैसे हम चले जाएं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए आज पूरा दिन रुकना पड़ा। और खून मैंने ब्लड बैंक में जा कर के वो लड़के लोगों से खून देने का काम करवाया, उन लोगों ने खून दिया और पैसे लिया। उसके बाद दोस्तों खून का इंतज़ाम हो पाया। और अभी लास्ट में भी इसका एक जांच बचा हुआ था ट्रामा सेंटर इमरजेंसी में। रात के अभी 10 बज रहा है दोस्तों, अभी कागज़ मिला है। ऐसे वो 5 बजे बोले थे लेकिन लेट हो गया, कागज़ बनने में देरी हो गया और यहाँ पे अभी खून चढ़ रहा है। तो दोस्तों अब तो काम हमने फाइनल कर दिया है। तो आज रात ही में दोस्तों 4 बजे भोर में ट्रेन है हमारी, तो यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरा काम कैसा लगा, हम सच में अच्छा काम किए कि नहीं किए। मैं 2 दिन से परिवार मम्मी पापा को छोड़कर दोस्तों हम खुद रांची हॉस्पिटल में किसी दूसरे के लिए मैं हूँ। तो चलिए दोस्तों आप अभी अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, हमारा 16,000 सब्सक्राइबर्स है, 20,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी कर दीजिए। जाते जाते घर 20,000 सब्सक्राइबर्स मेरा कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।